हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 2 एपिसोड 12 एक्सप्लेन करने वाला हूं। यह एपिसोड इस सीजन का फाइनल एपिसोड है। इस एपिसोड का नाम है टाइम पेट्रोल बॉर्न। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बॉर्न डायमेंशन बॉल का पीछा कर रहा होता है। बोयोयोन और यूमिको उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, और बॉर्न उन्हें बता देता है कि रीम उस डायमेंशन बॉल के अंदर फंसी हुई है। अब डायमेंशन बॉल AD 1803 के जापान के टाइम पीरियड में आ जाती है। बॉर्न ये पता नहीं लगा पा रहा होता है कि ये कौन सा टाइम पीरियड है, लेकिन रीम उसे टाइम पीरियड बता देती है और वो ये भी बताती है कि इसके अंदर एक मॉनिटर लगा हुआ है। ये डायमेंशन बॉल इस टाइम पीरियड के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है और इसकी वजह से हर जगह स्पेस टाइम टीयर हो रहा होता है। इन सब के बीच में यूमिको बॉर्न से स्टिल कम्युनिकेट कर रही होती है और वो कहती है कि उसने बैकअप के लिए हैंडलिंग यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया है और वो बॉर्न की लोकेशन भी ट्रैक कर रही है और वो और बोयोयोन बॉर्न के पास पहुंच रहे हैं। रीम बॉर्न को बताती है कि वो इस बॉल के अंदर फंस चुकी है और ना तो वो इसे ड्राइव कर सकती है और इसका डोर भी नहीं खोल पा रही है। बॉर्न उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इस बॉल के अंदर फंस कैसे गई। तो रीम बताती है वो एक मिशन पे थी जिसमें कि स्पेस टाइम टीयर को फिक्स कर रही थी, तब उसे ये बॉल दिखी और वो इसके इन्वेंटर से भी मिली। ये सब मोहनजोदारो में हुआ 2500 BC के टाइम पीरियड में। अब पीछे से आता हुआ एक स्पेस टाइम वोर्टेक्स बॉर्न को अपने अंदर खींच लेता है। बॉर्न एक सुनसान से इलाके में आ जाता है। बॉर्न यूमिको को बताता है कि यहाँ पे थोड़ा प्लान वो चेंज कर रहा है और अब ये तीनों लोग 2500 BC के मोहनजोदारो में मिलते हैं। बोयोयोन को जब पता लगता है कि बॉर्न डायमेंशन बॉल का पीछा करने में असफल रहा तो वो बॉर्न के ऊपर चिल्लाने लगता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन यूमिको उन्हें शांत करा देती है। अब बॉर्न अपने प्लान के बारे में यूमिको को बताता है। यहाँ पे बीते हुए टाइम की रीम इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसको यहाँ पे ये साइंटिस्ट दिखता है जो कि इस डायमेंशन बॉल का क्रिएटर होता है। रीम इसे देख के कहती है कि मुझे पता है तुम इस टाइम पीरियड के नहीं हो, और ये साइंटिस्ट बहुत ही दुखी लग रहा होता है। वो रीम को बताता है कि ये उसका एक आविष्कार था, लेकिन ये अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यूमिको इस बॉल की तरफ जाने लगती है इसे सही करने के लिए, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इसमें बहुत ही खतरा होता है और उसकी जान जा सकती है। बॉर्न, यूमिको और बोयोयोन यहाँ पे आ जाते हैं जिससे वो रीम को बचा सके। वो लोग रीम को दूर से आवाज देते हैं कि वो उस बॉल के अंदर ना जाए, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी होती है। रीम इस बॉल के अंदर फंस जाती है। अब यहाँ पे बीते हुए टाइम का भी बॉर्न होता है। करंट टाइम पीरियड का बॉर्न बीते हुए टाइम पीरियड के बॉर्न के पास एक पत्थर फेंकता है जिससे कि उसको इस डायमेंशन बॉल का पता लग सके। ये सेम चीजें इस प्रेजेंट वाले टाइम पीरियड के बॉर्न के साथ भी हुई थी। बोयोयोन बॉर्न और यूमिको को बताता है कि वहाँ पे एक साइंटिस्ट है। अब जब साइंटिस्ट में इन लोग की नजर पड़ती है तो उसे वो अरेस्ट कर लेते हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वालों को बुला लेते हैं। यूमिको कहती है कि क्यों ना फिर से टाइम में पीछे जाए और इस बार रीम को बचा लें, लेकिन इसमें बहुत ही खतरा होता है और इससे हिस्ट्री चेंज भी हो सकती है, इसीलिए बोयोयोन और बॉर्न मना कर देते हैं। जितनी भी स्पेस टाइम टीयर की जगह होती हैं उसका डेटा हेडक्वार्टर्स वाले बॉर्न को भिजवा देते हैं। बॉर्न कहता है कि इससे हम डायमेंशन बॉल की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। बॉर्न और बोयोयोन स्पेस टाइम टीयर की लोकेशन का पता करने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूमिको इस साइंटिस्ट से पूछताछ करने लगती है। अब यहाँ पे हमें एजेंट रोसा को दिखाया जाता है जो कि कुछ टाइम पेट्रोल एजेंट्स के साथ होती है। वो इस शिप के अंदर स्पेस टाइम टीयर को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। अब वो छानबीन कर ही रही होती है कि उसे ये मिस्टीरियस बॉल जैसी चीज दिखाई देती है। वो इसके बारे में अपने एक फेलो टाइम पेट्रोल एजेंट को बताती है और कहती है कि मैं इसका पीछा करने जा रही हूँ। वो एजेंट उससे ऐसा ना करने को बोलता है और पहले हेडक्वार्टर्स वालों को कांटेक्ट करने को बोलता है, लेकिन रोसा नहीं सुनती। वो कहती है कि मुझे सबको बचाना ही होगा और उस स्फेयर का पीछा करने लगती है। अब इस स्फेयर के अंदर जो रीम होती है वो उसे देख लेती है और रीम को रियलाइज होता है कि रीम की ही वजह से जो रोसा है वो गायब हो गई थी। रीम इस स्फेयर के अंदर से बहुत गुहार लगाती है कि रोजा उसके पीछे ना आए, लेकिन रोजा को तो पता नहीं है कि उसके अंदर रीम है और रोजा इस स्फेयर से टकरा जाती है और इस स्पेस टाइम टीयर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये साइंटिस्ट यूमिको को बताता है कि डिमेंट्रॉन नाम का एक हाइपर डायमेंशनल मीडियम है और यही मीडियम सारे टाइम बोर्ड्स और टाइम सीवर्स में यूज होता है और डिमेंशन बॉल से भी डिमेंट्रॉन एनर्जी जनरेट होती है। उसने डायमेंशन बॉल इसलिए बनाया था जिससे कि स्पेस टाइम रिसर्च में और तरक्की की जा सके, लेकिन फिर यह डिवाइस खराब होना शुरू हो गया। यूमिको इस साइंटिस्ट से पूछती है कि रीम को कैसे बचाया जाए, जल्दी बताओ। ये साइंटिस्ट कहता है कि इसका कोई तरीका नहीं है। इस साइंटिस्ट को अरेस्ट करने गेलर और बाकी टाइम पेट्रोल एजेंट्स आ जाते हैं। गेलर इस साइंटिस्ट से बताता है कि इसने जो भी ये बेवकूफी करी है इसकी वजह से दुनिया खतरे में पड़ चुकी है और सारे टाइम पीरियड के टाइम पेट्रोल एजेंट्स अपने जान की परवाह किए बगैर स्पेस टाइम टीयर को रिपेयर कर रहे हैं। एजेंट इसको अरेस्ट करके ले ही जा रहे होते हैं कि ये साइंटिस्ट खुलासा करता है कि मैंने एक कंटिजेंसी प्लान बनाया था कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो ये डायमेंशन बॉल सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और एक्सप्लोड हो जाएगा। अब ये सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि रीम की जान खतरे में होती है। यूमिको कहती है कि मुझे ये बात बॉर्न को बतानी होगी, लेकिन गेलर उसे अभी के लिए मना कर देता है। अब बॉर्न जिस टाइम पीरियड में आता है यहाँ पे वो मिस्टीरियस बॉल की वजह से ये मछलियां भी काफी दिक्कत में आ जाती हैं। अब गेलर बॉर्न को फोन करके कहता है कि तुरंत वापस लौट जाओ, तुम इन सब चीजों के लिए अभी ट्रेंड नहीं हो और तुम अपने ही मिशन पे फोकस करो, इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो बॉर्न से ये भी कहता है कि अगर तुमने आगे कोई भी कदम उठाया तो वह हमारे रूल ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा और फिर हमें तुम पर एक्शन लेना पड़ेगा। रीम ने जो बात बॉर्न से कही थी वो उसे याद करने लगता है। बॉर्न अपना मन बना चुका होता है कि वो रीम की मदद करेगा। वो गेलर की बात नहीं सुनता और रीम की हेल्प करने निकल जाता है। बोयोयोन भी बॉर्न का साथ देता है। अब बॉर्न लोग ट्रैकिंग डेटा यूज नहीं कर सकते उस बॉल को ढूंढने के लिए। बोयो
बुयोयोन कहता है कि वो एक हाइपर डायमेंशनल बीइंग है और वो डिमेंट्रॉन को स्मेल कर सकता है, तो इसकी मदद से वो बॉल को ट्रैक कर सकता है। अब यूमिको भी बॉन लोग के पास आ जाती है और बॉन और बुयोयोन को लगता है कि वो उन्हें रोकने आई है, लेकिन यूमिको उनसे बताती है कि मैं भी तुम लोग की हेल्प करने आई हूँ। बुयोयोन इस डायमेंशन बॉल को ट्रैक कर लेता है। रीम इन लोग को बताती है कि इसने थोड़ा डेटा इकट्ठा कर लिया है और ये सारे ईयर्स की लिस्ट वो बॉन लोग को बताने लगती है। डिमेंशन बॉल से कुछ टाइमर की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुन के यूमिको को कुछ रियलाइज होता है और वो बॉन और रीम को बताती है कि ये बॉल थोड़ी देर में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब रीम ने बॉन को बताया था कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन ईयर 1908 है, तो बॉन ईयर 1908 के बारे में पता लगाने के लिए कंप्रेस लर्निंग का यूज करता है। उसका यूज करने के बाद बॉन को रियलाइज होता है कि साइबेरिया में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और शायद ये एक्सप्लोजन इस डायमेंशन बॉल के ही कारण हुआ था। वो लोग साइबेरिया आ जाते हैं। ये तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। रीम बॉन लोगों से कहती है कि तुम लोग वापस लौट जाओ, हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, और वो अपनी डेथ स्वीकार कर लेती है। बॉन के मन में एक आइडिया आता है और बॉन बताता है कि हम लोग ये बॉल एक्सप्लोड होने देंगे। अब डायमेंशन बॉल एक्सप्लोड हो जाती है और बॉन और यूमिको टाइम लॉक ऑन कर देते हैं। अब वो लोग इस ब्लास्ट को स्लो मोशन में रिवाइंड करते हैं और वो लोग रीम को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब रीम को होश आ जाता है और ये देख के बॉन, यूमिको और बुयोयोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रीम बॉन, बुयोयोन और यूमिको को धन्यवाद करती है और यूमिको रीम से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो रीम कहती है कि गेलर ने मुझे थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में बताया था। अब ये सब लोग बॉन की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने इतना अच्छा रेस्क्यू प्लान जो बनाया था। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि गेलर बॉन और यूमिको को एक गुड न्यूज देते हुए बताता है कि जो एजेंट रोजा है उसे अब ढूंढ लिया गया है और रेस्क्यू कर लिया गया है, और हमें दिखाया भी जाता है कि रीम रोजा को रेस्क्यू कर रही है। अब गेलर बॉन और यूमिको को एक बैड न्यूज देता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने जो टाइम नेविगेशन लॉ का उल्लंघन किया है उसकी वजह से हिस्ट्री में काफी चेंजेस आ सकते हैं और अब तुम लोग की सजा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाले डिसाइड करेंगे, और अगर किस्मत बहुत खराब हुई तो तुम लोग को टाइम पेट्रोल एजेंसी से हटा दिया जाएगा और तुम लोग के पास जितनी भी नॉलेज अभी तक टाइम पेट्रोल के बारे में है वो सब रिमूव कर दी जाएगी, जिससे कि तुम लोग को याद भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था। अब हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वही बॉन का सेम डेली रूटीन होता है। बॉन सुबह उठता है, स्कूल के लिए तैयार होता है, ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। बॉन को अपना टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें उसके 50 मार्क्स आए होते हैं, और जैसे सीजन 1 एपिसोड 1 में बॉन का जो मोनोलॉग था फिर से सेम मोनोलॉग बॉन द्वारा दिया जाता है, बस कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। बॉन कहता है कि मेरा नाम बॉन नमहीरा है। जैसे कि मेरा नाम से आपको पता लग ही रहा होगा, मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, लेकिन मैं एक टाइम पेट्रोल एजेंट हूँ। बॉन के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ होता है और यूमिको योको को पीछे से आवाज देती है। अब ये सब लोग यूमिको से बात करने लगते हैं, लेकिन बॉन अपने घर की तरफ निकल जाता है। बॉन कहता है ना तो मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ और ना ही मैं बहुत कम पॉपुलर हूँ। मैं किसी क्लब का पार्ट भी नहीं हूँ और मेरे अंदर कोई स्पेशल इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे टाइम पेट्रोल एजेंट बनने का एक मौका मिला। और अब जितने भी ऑर्डिनरी लोग हैं जिनकी जान टाइम पेट्रोल एजेंट वाले बचाते हैं और इन ऑर्डिनरी लोगों के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बॉन बताने लगता है कि ऑर्डिनरी लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं। और वो कहता है कि मुझे एक चीज तो जरूर रियलाइज हुई है कि ऑर्डिनरी होना बहुत ही कूल है। अब बॉन लेटा हुआ होता है और वो इस बारे में सोच रहा होता है कि टाइम पेट्रोल वाले उसकी मेमोरी को इरेज कर देंगे। वहाँ पे यूमिको भी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो इतना दुखी क्यों है, और बॉन बताता है वो यही सब सोच के दुखी है कि अब उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो टाइम पेट्रोल एजेंट रह पाएंगे। यूमिको उससे इतना चिंता ना करने को बोलती है, लेकिन बॉन कहता है कि टाइम पेट्रोल एजेंट होना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये जॉब नहीं खोना चाहता हूँ। और यहाँ पे गेलर का कॉल आने लगता है। अब ये लोग चिंता में आने लगते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वालों का क्या डिसीजन होगा। बॉन अपना डिवाइस उठा के फेंक देता है, लेकिन गेलर आके उसे पकड़ लेता है। गेलर उससे कहता है कि अपने इक्विपमेंट को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया करो। बॉन माफी मांगता है। अब गेलर बताता है कि जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें कोई भी विक्टिम नहीं थे और जो डैमेज वगैरह हुआ था वो उन्होंने सब सही कर दिया है, और तुम लोगों ने एजेंट रीम को जो बचाया है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वालों ने ये डिसाइड किया है कि तुम लोग को पनिश नहीं किया जाएगा। ये सुनकर यूमिको और बॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब गेलर उन लोग से कहता है कि मेरे पास तुम लोग के लिए नया मिशन है। बॉन और यूमिको रेडी हो जाते हैं और नए मिशन के लिए निकल जाते हैं, और हमेशा की तरह बुयोयोन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो बॉन को प्यार की झप्पी देने लगता है। अब इन तीनों की एक परफेक्ट टीम होती है और यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो गया है। गाइस मैंने तो इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय किया। कैसे सीजन 1 की एंडिंग इतनी इमोशनल थी और इस सीजन 2 की इतनी हैप्पी एंडिंग थी। मैं जल्द से जल्द इसका सीजन 3 भी देखना चाहूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको टाइम पेट्रोल बॉन के सीजन 1 और 2 कैसे लगे, और क्या आप इसका सीजन 3 देखना चाहोगे। गाइस अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।